ऐसे पौधे के बारे में बताता हूँ कि ये जो लोग बॉर्डर पे रहने वाले हैं, जैसे चमोली में नीतीमाणा, उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री और हरकीदुन, और पिथौरागढ़ में मल्ला जोहार, दारमा, ब्यास और चौदास, ये लोग तो जानते हैं। बाकी लोग इस पौधे के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे से पूछें कि उत्तराखंड में संजीवनी अगर है तो मैं संजीवनी इसको बोलूँगा। कोई भी डिजीज ऐसी नहीं है जिसको ये ठीक न कर सकता हो। इसको लोकल में अमेस भी बोलते हैं, आमलिच भी बोलते हैं, चूक भी बोलते हैं, चुकू भी बोलते हैं, शंखधारा भी बोलते हैं, कई नामों से ये जाना जाता है। और जो हमारे भूटिया जनजाति के लोग हैं, उनके कल्चर में जब से वो हिमालय में है तब से इस पौधे का स्थान है। वो लोग इसका अर्क निकालते हैं, या जिसे आप कहेंगे कि इसका जूस निकालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, और उसको बॉईल करने के बाद जब 5-6 बोतल को बॉईल करने के बाद जब वो आधा बोतल बच जाता है उसको रख देते हैं, काला हो जाता है। फिर उसको वो जैसे खांसी हो गई या बच्चों के टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं तो हल्का सा चुटकी भर निकालेंगे, तवे में गर्म करेंगे, थोड़ा सा चटा देंगे और बाहर से लेप लगा देंगे और उसमें भोजपत्र लगा देंगे, तो कल को बच्चे का टॉन्सिलाइटिस बिल्कुल गारंटी है ठीक हो जाएगा। शुगर के लिए मैंने खुद लोगों को दिया है, पेशेंट्स को। कई इंसुलिन जिनको लगती थी 2-2 टाइम, इंसुलिन इससे बंद हो गई। कई बहुत बड़े जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर भी रह चुके हैं उनको भी दिया है। बीपी नॉर्मल हो जाता है, चश्मा आपका उतर जाता है और शुगर आपकी कंट्रोल हो जाती है। इस प्लांट में इतना दम है। इसमें फ्लेविनोइड्स होते हैं, विटामिन सी आंवले से 16 गुना ज़्यादा है। टमाटर में लाइकोपीन होता है जिससे कैंसर नहीं होता, वो 6 गुना ज़्यादा है। गजब की प्रॉपर्टी मल्टीविटामिन है। इस प्लांट से बढ़िया हिमालय में कोई दूसरा प्लांट नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए इतना बढ़िया हो। चाहे बच्चा हो, चाहे मिडिल एज में हो, चाहे बुढ़ापे में हो। विशेषकर बुढ़ापे के लिए तो ये बहुत गजब की चीज़ है। जब आदमी के जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, मल्टीविटामिन इसमें होते हैं। तो ये पौधा जो है गजब का है। इसकी लीफ से हर्बल टी बनती है और इसके जो ये फल है, फल से आप जूस निकाल लीजिए, जूस का आप पैकिंग कर लीजिए और जो बचता है उसका आप अचार बना दीजिए। 4-5 प्रोडक्ट तो हम इसके डेवलप कर रहे हैं। मैं इसकी अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के बाद जो मार्केट करने वाले होंगे उनसे लिंकअप करके हमारा जो संस्थान है HRDI, उसमें एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है। लेकिन मैं विशेषकर इसमें इसलिए रुचि रख रहा हूँ कि ये हमारे आने वाले फौजी भाइयों के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। क्यों? हाई एल्टीट्यूड में फौजी भाइयों के लिए दिक्कत क्या होती है, वहाँ पे ब्लड थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, ऑक्सीजन ना के बराबर होती है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है। ये क्या करता है, ब्लड को पतला कर देता है, तो उनका बॉडी जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल हो जाता है। तो अभी इतना जब ये हमारे पास हो जाएगा, जब हम इसका कृषिकरण बढ़ावा दे रहे हैं, जब ये इतना ज़्यादा हो जाएगा तो हम ये करेंगे कि आर्मी वालों को तो इसको मस्ट करेंगे। वो इतनी हाइट में रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम भी देश के लिए उनके प्रति ये काम करके हम भी देश की सेवा करेंगे। तो ये धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन ये मैं बता दूं, ये हिपोफिस सालिसिफोलिया है और बहुत गजब का मेडिसिनल प्लांट्स है। और आने वाले 5-7 सालों में ये देश के लिए, समस्त लोगों के लिए, देश के समस्त लोगों के लिए जिसके उपलब्ध हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित हो जाएगा। ये पक्का है। ठीक हो गया भाई, उसको भी दे देंगे, इसको भी।